गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कूल अकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट को लेकर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में एनालाइज करा रहा हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जैसा आप देख रहे होंगे, ये पीजीटी के लिए था, तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है। उसके बाद सोनेट्स के बारे में इसमें थोड़ा सा जिक्र आया था, तो सोनेट्स के बारे में मैंने समझा दिया है, यहाँ पे ये पढ़ा दिया है। तो इसकी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, फिर ये सोनेट्स की राइमिंग स्कीम क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, टाइप क्या होते हैं इनके, ये सारी चीजें देखिए मैंने यहाँ पे समझाई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ मैं, हालांकि ज्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन एक वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि मिल्टन, ये कोटेशन दी गई है, पूछा गया है कि किस राइटर की है, कि मिल्टन Thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. Seize fan altar, swords and pen. Fireside, the heroic wealth of hell. ये पूछा गया दोस्तों किस राइटर की लाइन है। तो आपका जवाब हो जाएगा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा लंदन 1802। ठीक है, या इसका सबटाइटल पूछा जाता है तो टू मिल्टन इसका सबटाइटल है। दोस्तों, इस लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका आपको पता होना चाहिए, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी, देखिए मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन बनाऊंगा, तो बनाऊंगा ही दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी एक डेड पर्सन को वो एड्रेस करते हैं कि हाँ भाई, मतलब तुम्हें अभी, जैसे इस लाइन में कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मिल्टन थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैड नीड ऑफ थी। यानी कि वो कह रहे हैं कि मिल्टन तुम कहाँ चले गए, मिल्टन तुम कहाँ हो अब। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड को आज तुम्हारी नीड है। तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं इस बात को, जबकि मिल्टन की डेथ हो चुकी है, तो वो एक डेड पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंस में हम अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताया था कि देखिए ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, तो मैंने आपको बता दिया सोनेट से, लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ के एक सोनेट से, ये तो यहाँ से ली गई है। इसका टाइटल है ये हमारा टू मिल्टन। इनका जन्म 1770 में हुआ और 1850 में इनकी डेथ हुई, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भी। और दूसरा क्वेश्चन, इनकी पिलूजरी नाम की बीमारी थी, उससे इनकी डेथ हुई, पिलूजरी नाम की बीमारी। और एज उनकी इस टाइम 80 वर्ष थी, 80 वर्ष के थे जब इनकी डेथ हो गई थी। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लैम्ब है। चलो फिलहाल मैं इसके बारे में बताता हूँ पहले। देखिए जो हमारी लंदन 1802 है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट्स है। पेट्रार्कन सोनेट्स क्या होती है दोस्तों, मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, तो पेट्रार्कन सोनेट्स मैंने बिल्कुल समझा दिया है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट्स क्या होती है, कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, इसकी राइम स्कीम क्या होती है, सारी सोनेट्स के बारे में बता दिया है मैंने, तो आप देख लेना वहां से जाके। क्लियर है, बिल्कुल टाइप करके। और ये सोनेट्स जो है दोस्तों, ये ट्रिब्यूट की गई है मिल्टन को। ठीक है, ध्यान रखना है। रिटन हुई थी 1802 में और जो पब्लिश की गई है 1807 में की गई है। फर्स्ट इट वाज पब्लिश अंडर द टाइटल, जो सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था लंदन 1802 में इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने चेंज कर दिया था इसका टाइटल, उन्होंने कहा था टू मिल्टन। ठीक है भी, क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूट जो की थी ये मिल्टन को ही ट्रिब्यूट की थी। तो आप देख रहे होंगे 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ बन गए, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने हैं। अब देखिए दोस्तों, लैम आए हैं, तो लैम के बारे में जान लेते हैं। ये पीजीटी के राइटर हैं, 1775 में इनका जन्म हुआ, 1834 में इनकी डेथ हो गई। और चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एसे भी कहा जाता है। चार्ल्स लैम को क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसे। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, लिखा देता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको सीरियसली तो पढ़ना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो। देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको डिमांड हो आपकी कि हाँ भाई पूरा लॉन्ग वीडियो, जो एक पूरा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है मेरा, वो पूरा वीडियो पढ़ाइए, तो मैं बिल्कुल श्योर पढ़ाऊंगा। लेकिन देखिए व्यूज जब नहीं आते हैं चैनल पे, तो मैं थोड़ा वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि इतना मेहनत से पीपीटी बनाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो इनको प्रिंस ऑफ एसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसे। देखिए प्रिंस ऑफ एसे इनको किसको कहा जाता है, लैम्ब को कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ एसे पूछा जाए आपसे, फादर ऑफ एसे किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एसे। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख दिया मैंने, मॉन्टेग्न्यू कहा जाता है, मॉन्टेग्न्यू। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं यहाँ पे, फादर ऑफ एसे हो गया, तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, यहाँ पे इंग्लिश एसे लिख लेना, तो उसे कहते हैं वेकन को, जो फ्रांसिस वेकन है एक राइटर, फ्रांसिस वेकन, फ्रांसिस वेकन, ये लिख लेना पॉइंट्स दोस्तों। सिलेक्शन ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, कि अगर ये चीज आप नहीं लिख रहे हैं तो। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब इस चीज का ध्यान रखना है इस तरीके से, तो यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के मैंने डेट ऑफ बर्थ ये बता दिया है। शैली का जन्म 1700, ये हमारे 1792 में इनका जन्म हुआ और 1822 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ ड्रॉनिंग होकर हुई थी दोस्तों, डूब कर मरे थे, यानी कि ये जब किसी नाव से समुद्र के थ्रू वापस आ रहे थे,
ठीक है। तो इनके ये डूब कर मर गए थे। एक गल्फ ऑफ स्पेसिया नाम का गड्ढा पड़ा, उसमें टकरा गई इनकी नाव और ये डूब कर मर गए। तो उसका नाव का नाम पूछा जाता है, एरियल नाम है इसका, एरियल। ठीक है, भी ध्यान रखना है। और या दूसरा नाम है जॉन डॉन, जॉन डॉन। ठीक है, ऐसे कुछ नाम है। तो दोनों नाम आपको याद रख लेना, इसी से आप समझ जाएंगे। तो सैली का हो गया है। और ये दोस्तों चलो अभी बताऊंगा और एक्स्ट्रा पॉइंट, लेकिन ये जो है हमारे, अब मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। मैथ्यू आर्नोल्ड आए हैं, तो इनका जन्म 1822 में हुआ और 1888 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ जो हुई है शायद हार्ट फेल के कारण हुई है। ये एक बार क्वेश्चन देख लेना, हार्ट फेल। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, हार्ट फेल से हुई है थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक बार नेट पे जरूर चेक लेना कि बर्ड्सवर्थ की उनके मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ कैसे हुई है, एक बार चेक लेना। ठीक है, जहां मुझे डाउट है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि श्योर करूंगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ से कुछ और पॉइंट्स मैं बनाता हूँ। एक ही क्वेश्चन से इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना मैं आपको, आप भी सोचेंगे कि यार वाकई में गजब का मजा आ रहा। देखिए अभी तो आगे भी कुछ पॉइंट्स ऐड करे हैं मैंने, लेकिन फिलहाल अभी इससे समझ लेंगे जरा। तो मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। अभी इसी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करने हैं मुझे। हालांकि मैं टाइप करके इसको पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन एक उसमें बहुत सारी कंडीशन हो जाती है। मगर देखिए इतना डिटेल में तो मैंने ये लिख रखा है, मिल्टन 1802 उसके बारे में लिख रखा है ना। फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देता तो खिचड़ी पक जाती है एक प्रकार की। तो मैंने सोचा कि कुछ चीजें हैं जो मैं ओरली आपको बता दूंगा, मतलब लिख के, टाइप करके लिख के। ठीक है, ओनली। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं और जो सैली हैं, ये दोनों रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। और रोमांटिक एज, पहला तो ये क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है, ये पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। रोमांटिक एज का पीरियड पूछा जाता है तो 1798 से लेकर 1837 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा रोमांटिक एज का टाइम पीरियड कहलाता है। रोमांटिक एज को हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। लैम्ब है, लैम्ब भी हमारे, ये भी हमारे रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जो अर्नोल्ड हैं दोस्तों, ये हमारे विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। इसका पूछा जाता है तो 1837 से लेकर 1901 तक का जो टाइम पीरियड है हमारा, वो विक्टोरियन एज का है। ठीक है, ये टाइम जनरल पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है। ठीक है भी, ध्यान रखना है। जब विक्टोरियन एज चल रही थी तो उस टाइम हमारी क्वीन एलिजाबेथन शासन कर रही थी, क्वीन एलिजाबेथन। ये भी पूछ सकते हैं कौन शासन कर रहा था, तो क्वीन एलिजाबेथन यहाँ से बनता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे ना, देख रहे होंगे दोस्त कि एक क्वेश्चन में कितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी का अगला पॉइंट एक और है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है चार्ल्स लैम्ब के बारे में। चार्ल्स लैम्ब का एक वर्क है जॉन वुडविल। जॉन वुडविल किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। ये एक ट्रेजेडी है जो 1802 में आई थी। ये 5 एक्ट प्ले है, 5 एक्ट प्ले। इसमें कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट है। लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। किसमें लिखा गया दोस्तों? ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स होता क्या है? जैसे कोई लाइनिंग होती है तो उसमें अनराइम होता है, ये अनराइम होता है। इसमें मीटर तो होता है, इसमें मीटर तो होता है, लेकिन राइमिंग नहीं होता है, अनराइम होता है। इसको कॉइन किसने किया? अल ऑफ सरे ने करा। अल ऑफ सरे एक राइटर थे, उन्होंने इसको कॉइन किया, जिसका दूसरा नाम पूछा जाता है हेनरी होवार्ड था इनका दूसरा नाम, होवार्ड। हेनरी होवार्ड इनका दूसरा नाम था, ये याद कर लेना है। इसी के साथ देखिए एक चीज और पूछी जा रही है, तो मैं ये वो भी बताता हूँ आपको। फ्री वर्स किसने कॉइन किया? फ्री वर्स किसने कॉइन किया? फ्री वर्स को और क्या कहते हैं? फ्री वर्स को देखिए ऑप इन वर्स कहते हैं। इसी को हम वर्स लिबरी भी कहते हैं। बस लिबरी अदर नाम है इसके, आपको याद कर लेने हैं। इसको कॉइन किया था वाल्ट विटमैन ने। वाल्ट विटमैन एक राइटर है पीजीटी के, उन्होंने इसको कॉइन किया है। ठीक है, भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसका जो टाइटल है जॉन वुडविल का वर्क, इसका लैम्ब का है, इसका टाइटल है प्राइड्स क्यू, ये याद करना है। और ये इसमें देखिए कुछ ऑटो बायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं इस पोएम में। ठीक है, ट्रेजेडी में। इसको रिजेक्ट कर दिया गया था किसके द्वारा? ज्वेरी लैंड मैनेजमेंट के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों यार, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो कौन सिलेक्शन हो लेगा। देखिए अभी तो एक क्वेश्चन में इतना डिटेल में एक पूरा कंप्लीट जो प्रैक्टिस एड मैंने ये बनाया है ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है ना, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी है दोस्तों। मैंने क्वेश्चन में ऐड करी है। तो आप देख रहे होंगे यार, अभी तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ देखेंगे पोलियो को लेकर मैंने यहाँ लिखा है कि इसको कितने डेडिकेट किए गए हैं। देखिए यहाँ पे हेमलेट और कॉमेडी शॉर्टेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, ये सब चीज मैंने यहाँ बताई हैं। तो गजब का मजा आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से। फिलहाल आज के लिए इतना ही।
वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी है कि मुझे लगता है व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप कमेंट करना कि हाँ सर हमें एक पूरी मैराथन वीडियो पढ़ाइए, ठीक है? तो मैं मैराथन वीडियो को ज़रूर पढ़ूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।